देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रणीत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का, ये तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन। ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। व्यक्ति जब किसी को प्रणाम करता है, जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति मंदिर में जाए, तो मंदिर में जाने वाला भक्त परमात्मा की मूर्ति को देखा है ना। परमात्मा की मूर्ति को देख करके ही उसका अभिनंदन और वंदन करे। लेकिन जनक व्यासी इधर उधर देख रहा है, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। ये महामंगल तुम्हारा जीवन है, महामंगल। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजा करते हैं, मंगल में जीवन खोजते हैं। विदेशी लोग तो मंगल में जीवन खोजा करते हैं, पर हमारे भारत का जो मनुष्य है वो जीवन को ही मंगलमय बनाने का प्रयास करता है। हमारा जीवन मंगलमय हो, पर हमें मंगल में जीवन खोजने की आवश्यकता नहीं है। और तुम्हारा तो जीवन ही मंगल है। जनक प्राप्त करने वाले सिरध्वज भगवान शिव महान भक्त, क्या बढ़िया त्रिपुंड लगा है। शिव महान भक्त है आप। ये मस्तक पर लगा हुआ ये त्रिपुंड हमें ज्ञात कराता है कि शिव महान भक्त है आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, जिसकी मिथिला का प्रत्येक नर और प्रत्येक नारी ज्ञानी हो, बैरागी हो, संत हो, ऐसे महापुरुष के प्रति में कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा महात्मा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यत, न भूतो न भविष्यत। क्योंकि साधना करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसकी साधना, उसका तेज अर्थात उसका मस्तक ये बताता है कि मैं साधक हूं, है ना। साधक माने साधना करने वाला, चाहे वो जप करने वाला हो, चाहे वो व्रत करने वाला हो, चाहे वो तपस्या करने वाला हो, चाहे वो मंत्र जपने वाला हो, लेकिन उसकी साधना अर्थात वो मस्तक ये बताता है कि चमक रहा है तेज तुम्हारा। खड़ियों की बात नहीं करता, है ना। लेकिन ईमानदारी है कि जिसकी साधना मजबूत होती है, उसके आईने माने दर्पण का व्यासी तेज अपने आप दिखाई देता। विचार करना, समझ रहे हो। हाँ, ये जो आरोप लग रहा है इसमें थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक नहीं है क्यों व्यासी। और इसलिए मैं कहता हूं, बार बार सबसे कहा करता हूं कि साधक की साधना बड़ी मजबूत होनी चाहिए। चंदन और बंधन देखिए कितना शुद्ध सरल है व्यासी, इसमें जरा समझने की आवश्यकता है। चंदन और बंधन, अरे बंधन तो व्यक्ति को अपने आप समर्पित करता है, लेकिन चंदन तो नम्र बनाता है। अब चंदन चाहे माथे पर गिरे और चाहे माथा चंदन में गिरे, चंदन चाहे माथे पर गिरे चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं में शोभायमान होता है, उसे किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्वयं में शोभायमान होते हैं, स्वयं में सम्मानित होते हैं, स्वयं में पूजनीय होते हैं, उन्हें किसी शोभा या श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पप्पू ध्यान रखो, कुछ बनते हैं, कुछ बनने का प्रयास करते हैं, कुछ दूसरों को देख करके बनना चाहते हैं, पर कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता, वो ऊपर से बने बनाए आते हैं। जो ऊपर से बन के आते हैं उन्हें नीचे बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ सजते हैं, कुछ सजने का प्रयास करते हैं, कुछ लोगों को सजना नहीं पड़ता है, वो ऊपर से सजे सजाए
आते हैं। ये जनक है व्यास जी। कैसा, किस रूप में? हाँ हाँ हाँ, ये है जनक, जनक ये है जनक, हाँ ये है, हाँ जनक। ये वहीं से है जहां से सब पाए नहीं जा सकते। योगी है ना ये, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है। जो ऋषियों का सम्मान करावे, वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए, इस राजा से अच्छा कोई नहीं जानता, है ना। दरवाजे कोई हमारे आ जाए, रिश्तेदार आवे, नातेदार आवे, बिना बुलाए कोई आवे तो उसका स्वागत करना चाहिए, है ना। देवता आवे उसका भी स्वागत है, राक्षस आवे उसका स्वागत है। अब इसके यहाँ चाहे रावण आवे चाहे बाणासुर आवे, विचार करो, लेकिन ये सबका स्वागत करता है। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए जो भी आ जाए उसको कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं? हाँ, अतिथि देवो भव। वो अतिथि है, और जिसको आमंत्रित किया जाए, आमंत्रण दिया जाए, उसको कहते हैं मुख्य अतिथि। क्या कहते हैं? हाँ, ये तो पढ़ा होगा तुमने। हाँ, तो जो बुलाए जाते हैं, आमंत्रित दिए जाते हैं, उनको कहते हैं मुख्य अतिथि, और जो बिना बुलाए आ जाए उनको कहते हैं अतिथि देवो भव, है ना। ऋषियों का सम्मान करावे, वही जनक है। जो धरती से कन्या उपजावे, हाँ वही जनक है। हाँ, जो धरती से, धरती धरती, ये धरती, बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े किसान हमारे भारत में हुए हैं, और ये भारत किसानों का देश है, किसानों का। ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर के जाता है तो गेहूं बोता है तो गेहूं पाता है, मक्का बोता है तो मक्का पाता है, गन्ना बोता है तो गन्ना पाता है। लेकिन मेरे भारत का राजा जिस समय सोने का हल कंधे पर लेकर के खेत में जाता और धरती में चला था, तो ये गन्ना नहीं कन्या पैदा करता है, कन्या। जो धरती से कन्या उपजावे, क्या कर रहे हो योगी? योगी ब्रह्म मुहूर्त में ये सब नहीं करता। ऋषियों का धरती से कन्या उपजावे, हाँ वही जनक है। हाँ, घर बैठे भगवान बुलावे। है कोई प्राणी संसार में ऐसा? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद बनाए गए, लेकिन आज तक कोई ऐसा पुराण नहीं पैदा हुआ, कोई ऐसा वेद नहीं पैदा हुआ जो घर बैठे भगवान को बुलाता हो। घर बैठे, ये मंदिर नहीं जाता, ये मंदिर नहीं जाता, ये घंटा नहीं बजाता, ये स्वाहा स्वाहा नहीं करता, लेकिन परमात्मा इसके घर में बिना बुलाए आता है। क्यों? क्योंकि योगी है, योगी। और ये 3 और 5 के बीच में जगता है, और लोधर खड़ही वालों को भी जगना चाहिए। 3 और 5 के बीच में जगना चाहिए। ये रात्रकालीन ब्रह्म मुहूर्त जो लिखा है व्यास जी, ये 3 और 5 के बीच में ही पाया जाता है। और 3 5 होते हैं 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम विद्याहार धरणा ध्यान समाज से अलंकित है ये राजा, इसलिए तो योगी है ये। हाँ, जागे ही जोगी परमार्थी प्रपंच योगी। जो योगी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। और जो योगी होता है वो 3 और 5 के बीच में जग जाता है, और 5 के बाद जमुने जागे वो सब होते भोगी, क्योंकि जागे ही जोगी। योगियों का काम जागना है, समझ रहे हो? इसलिए मेरा आशीर्वाद जनक के प्रति है व्यास जी। क्या है? और आदेश भी है तुम्हारे प्रति।
तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना, पर निज धर्मों का पालन हाँ करना। यदि यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन्हें व्यवधानों से मत डरना। राजन जब ऐसा करोगे हे राजन, तुम्हारे यश के फूल हाँ खिलेंगे।